अगर आपने एक्सरसाइज के बगैर 2 हफ्ते में 6 किलो वज़न कम करना है तो आप सही जगह हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उसामा है। मैं यूके में एक फैमिली फिजिशियन हूँ। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई मेडिकल मसला जैसे कि डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी नहीं है और वो वेट लूज़ करना चाहते हैं क्विकली। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपको किसी भी डाइट प्लान पे अमल करने से पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। मुझे बचपन से ही वेट का इशू रहा है और कई बार वज़न कम किया है, लेकिन फिर से बढ़ जाता है। 8 अगस्त को मैंने डिसाइड किया कि अब तो वेट लूज करना ही है। मेरा वेट उस टाइम 111 किलो था। मेरा बॉडी मास इंडेक्स जो कि वेट को हाइट की हिसाब से देखता है वो 37 था, जो कि ओबीज है। एनएचएस की वेबसाइट के मुताबिक मेरा बॉडी मास इंडेक्स 23 तक होना चाहिए, जो कि मेरी हाइट जो कि 5 फीट 8 इंचेस है उसके हिसाब से 68 केजी होना चाहिए, यानी मुझे 43 किलो लूज करना है। अब वेट लूज करना काफी मुश्किल लगने लगा था क्योंकि काफी तरीके अपना चुका था पास में और हमेशा वेट बढ़ जाता था। अब समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। फिर एक आइडिया आया और उस पर अमल किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह सो फार है, अभी तक मुझे फ़ायदा ही हुआ है। तीन काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेन तीन चीज़ें हैं जिन पे आपने फोकस करना है। नंबर 1 इज़ मोटिवेशन। मेरी मोटिवेशन ये थी कि 3 माह बाद मेरी फैमिली में एक शादी है, मैंने वो अटेंड करनी है। मैंने डिसाइड किया कि मैंने जो अपनी शादी पे कपड़े पहने थे मैं वही पहनूंगा और अपनी शादी के वक्त मैं 80 केजीज का था। ये मेरी एक मोटिवेशन थी, एक गोल था। नंबर 2, अब ये इसको करना कैसे है, तो डाइट प्लान। कई दफ़ा मुख्तलिफ डाइट प्लान्स अपना के देखे मैंने, लेकिन एट द एंड वो हिम्मत जवाब दे जाती है। खुसूसन रोटी छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मैंने डिसाइड किया कि खाने में तकरीबन वही चीज़ें खाऊंगा जो नॉर्मली खाता हूँ, पर काफ़ी कम अमाउंट में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहले मेरी क्या रूटीन थी। न्यू रूटीन के मुताबिक मैंने मेन मील दिन में सिर्फ एक दफ़ा कर दिया, जिसमें एक रोटी और साथ में कोई सा भी सालन, साथ में 2 उबले अंडे और खीरा। इसके अलावा कोई और प्रॉपर मील नहीं। ब्रेकफास्ट और डिनर में या सिर्फ 2 बॉइल्ड एग्स या ओट केक बिस्किट्स। लंच में फ्रूट, जैसे कि एक ब्लूबेरी का छोटा डब्बा जो कि 150 ग्राम का होता है, या एक एप्पल मीडियम साइज का, या एक कीवी फ्रूट, मतलब कि कुछ भी चल जाएगा। केला मैं नहीं खाता, केले में काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। हाँ, संडे को फैमिली के साथ खाना खाने बाहर जाता था और वो मेरा चीट मील होता था। उसमें भी अपने आप को ओवरफिल नहीं करता था। तो ये तो हो गई डाइट प्लान। लेकिन अब ये है कि इस डाइट प्लान के ऊपर आपने कैसे कायम रहना है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल जो नंबर 3 चीज़ है, वो सेल्फ कंट्रोल, वो कैसे अचीव करें। असल मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल यही है। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि अपने आप को हर वक्त मसरूफ़ रखूँगा, ताकि भूख लगी भी हो तो उसकी तरफ तवज्जो ना जाए। अगर आप बोर होते हैं या आप मसरूफ़ नहीं होते तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली जाता है अपनी भूख की तरफ कि चलो यार कम से कम पेट ही भर लें। सो दिन में 7 घंटे तो मैं जॉब करता हूँ और उस टाइम काफ़ी बिजी होता हूँ, तो उस टाइम मुझे भूख इतनी नहीं सताती। 7 घंटे ऑब्वियसली सोता हूँ रात को। जो बाकी घंटे बचे उनमें ऑब्वियसली स्ट्रगल होती है। उसमें फिर मैंने ये किया कि मैंने गेम्स खेलना स्टार्ट कर दी। वीडियो गेम्स मैं पहले खेलता होता था अपने कॉलेज के ज़माने में, जिसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन तब से मसरूफियत के बायस मैंने कभी दोबारा गेम्स नहीं खेली। अब मुझे टाइम मिला है और मैंने फिर से गेम्स खेलना शुरू कर दी हैं और गेम्स काफ़ी घंटे खेलता रहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं स्नो रनर, फार क्राई प्राइमल, स्नाइपर एलीट, ये गेम्स मैंने खेली हैं और एक एक हफ्ते में पूरी की पूरी गेम्स मैंने फिनिश कर दी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही गेम्स खेलें, ऑब्वियसली गेम्स कोई बहुत हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। आपको जो चीज़ भी पसंद है कि जिसको आप बहुत लाइक करते हो और आप काफ़ी घंटे अपने आप को मसरूफ़ रख सकें उस चीज़ में, फॉर एग्जाम्पल बुक रीडिंग अगर है ऐसी चीज़, तो आप वो करें, वो ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अब इस सेल्फ कंट्रोल के साथ शुरू में वैसे फिर भी मुझे काफ़ी मसला हो रहा था। हंगर पैंग्स होती थी, हेडेक्स भी होती थी। अब हंगर पैंग्स को बर्दाश्त करना निस्बतन आसान है, हेडेक्स का मसला ज़्यादा है। तो जब हेडेक होती थी तो फिर मैं कुछ छोटा मोटा स्नैक खा लेता था, जैसे एक ओट बिस्किट या एक बॉइल्ड एग या एक फ्रूट ले लेता था, ये एक्स्ट्रा यानी कि आम रूटीन से। लेकिन ऐसा ऐसा मेरी बॉडी को आदत हो गई और एक वीक के बाद तो मुझे भूखा रहने की आदत ही हो गई। हेडेक भी बहुत कम होने लगी और हंगर पैंग्स अगर होती भी थी तो बहुत ही माइल्ड, यानी कि हल्की हल्की सी भूख हर वक्त रहती थी, ज़्यादा सताती नहीं थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हेडेक्स नहीं होती, अब काफ़ी आदत हो चुकी है इस बात की।
और अभी इसी आदत को मेंटेन कर रहा हूँ। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और फरमान भी यही है, जिसका मफहूम ये है कि खाना कम खाएं और खाने के वक्त पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खाने के लिए और एक हिस्सा खाली रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी कम खाया करते थे और अक्सर फाका किया करते थे। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कम खाना ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पे भी अमल करेंगे तो अब फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो यही नया लाइफस्टाइल चेंज है जो कि मैंने अपने आप में लाने की कोशिश की है और यही मेन चीज़ है वेट लूज़ करने के लिए। अब इसलिए ना सिर्फ वेट लूज़ करने के लिए बल्कि इसको मेंटेन करने के लिए। अब इसके अलावा थोड़ी और चीज़ें हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन वो भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। पहले तो ये है कि टेम्पटेशंस, अगर आपके सामने लोग जो है वो खाना शाना खाते हैं जो आपको पसंद है तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ मेरे बच्चों को रोज़ाना अंडा पराठा बना के देती हैं, मुझे बहुत पसंद है और अब जो मुझे खुशबू आती है इसकी तो फिर रहा नहीं जाता। तो मैं फिर अक्सर एक आध बाइट ले लेता हूँ अपने बच्चों के ब्रेकफास्ट से और उससे मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है और टेम्पटेशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। एक और चीज़ है जो आपके ज़हन में आ रही होगी, वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये फील किया कि एक्सरसाइज से मुझे भूख ज़्यादा लगती है तो उससे फिर काम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो इनिशियली मैंने यही डिसाइड किया कि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगा, अपनी बॉडी को जो है वो अडेप्ट करूँगा कम खाने की तरफ, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करूँगा। तो वो अगले आने वाली वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूँगा कि आगे फिर क्या होता है। फर्स्ट 2 वीक्स में तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। तो एट द एंड इन 2 हफ्तों में मेरा वेट 104 किलो तक पहुंच गया, 111 से, यानी कि 7 kg लूज़ हो गया। इसके बाद वेट लॉस का रेट थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन मैं फिर भी हर हफ्ते 1 kg अल्हम्दुलिल्लाह लूज़ कर रहा हूँ और इस वक्त मेरा वेट 100 kg है और अब टोटल 6 वीक्स हो गए हैं तकरीबन इस बात को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपनी एबिलिटी के मुताबिक आपको इसका कोई हल बता सकूं। इंशाल्लाह और वीडियोस भी बनाऊंगा मैं। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो कमेंट करते हैं तो मुझे बताइए और मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको अपनी इस वेट लॉस की जर्नी में साथ लेके चलूँगा। इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।